में हम आपको बताएंगे कि इस कोड की सहायता से, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 15 तारीख 2019 को कौन सा दिन था। इस कोड की सहायता से हम ऐसे प्रश्न सोल्व कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। दूसरी बात बताई थी कि नंबर कोड में जो अंक समान हैं, जैसे जनवरी और फरवरी मार्च, तो इस कोड में आप देखिएगा कि नंबर कोड जिन महीनों के समान हैं उन महीनों को कैलेंडर भी एक समान होते हैं। दो बात। तीसरी बात हम आपको बताएंगे कि यदि आपको पूछा जाए कि 20 मार्च 2019 को रविवार या सन ना दे, चलिए आपको, क्योंकि लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, उसके लिए यह ट्रिक है। कोई सा भी वर्ष हो, यदि देता है कि 20 मार्च को, किसी वर्ष की बात बता रहा हूँ, किसी वर्ष 20 मार्च को रविवार था, तो 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो आपको ये ध्यान रखना। उसी वर्ष ध्यान रखिएगा 20 मार्च का रविवार, यदि फिर उसी वर्ष 20 दिसंबर का कौन सा दिन होगा। आप देखिए मार्च का कोड क्या है आपका, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च का कोड है आपका 4 और दिसंबर का कोड है आपका 6। उसी वर्ष की बात हो रही है। यदि तारीख समान हो, महीना कोई सा भी पूछ ले, आप ध्यान दीजिएगा मार्च का कोड है 4 और दिसंबर का कोड है 6, तो 4 से 6 पे जाने के लिए इसमें कितने की वृद्धि होती है, इसमें 2 की। तो यही काम आपको यहाँ पर करना है। 20 मार्च का रविवार था, तो 20 दिसंबर का इसमें क्या होगा, इसमें 2 जोड़ देना है, सोमवार मंगल, तो मंगलवार। फिर से समझिए, मैंने आपको बोला किसी एक वर्ष की बात हो, इसका कोई अपवाद नहीं है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, उस वर्ष में महीने की किसी भी तारीख में यदि दिन देता है और उसी वर्ष में उसी तारीख को किसी भी महीने में दिन पूछ देता है, तो आप इस कोड की सहायता से निकाल सकते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए। यदि बोलता है 5 अप्रैल को रविवार था, तो उसी वर्ष 5 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 अप्रैल का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का कोड है 0, ठीक है, अप्रैल का कोड 0 है। और अक्टूबर का देखिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का 1 है, ठीक है। तो 5 अप्रैल का रविवार था, तो आप कोड पर ध्यान दीजिए, 0 से 1 पे जाता है, यानी कि 1 है, तो 1 में वृद्धि हो जाएगी। इसमें रविवार था तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, क्या होगा, सोमवार। बहुत ही आसान ट्रिक है। और मैं आपको बताऊं, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, आंसर देने के लिए 4 प्रकार से उत्तर आप दे सकते हैं। पहला ट्रिक से, दूसरा मेथड से, ठीक है, और तीसरा रटा हुआ। हमें आंसर चाहिए, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, साम दान दंड भेद, कैसे भी हो सही आंसर देना है। कोई कहता है मैं से रटा नहीं जाता, तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो, आप घर में काम कीजिए, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी सब्जी बेच, कुछ भी कीजिए। आप रटा नहीं जाता, क्यों नहीं रटा जाता। आज का जो टाइम है कंपटीशन का ज़माना है, साम दाम दंड भेद का मतलब है आंसर में चाहिए ही चाहिए, ट्रिक से आए, मेथड से आए, रटा हुआ आए। या फिर अगर आपको लगता है पड़ोसी है कोई, आपका लगता है आप कोई आंसर नहीं बनता, धोखे से आपको दिख जाता है कि, और आपको लगता है वो अनुभवी है, सफ़ेद बाल है, बुजुर्ग हो गया है, तो आप अगर गलती से उसका दिख जाता है कोई आंसर आपसे नहीं बनता, तो उसे भी आप लगा सकते हैं। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा कि किसी का आप चीटिंग करें, ठीक है, लेकिन हाँ एक बात है कि किसी प्रकार से आपके आंसर आए, आंसर देना ही होता है। तो इस ट्रिक की हेल्प, इस नंबर कोड की सहायता से हमने आपको 3 बात बताई। कि तीसरी बात ये थी, एक उदाहरण और देख लीजिए इसमें। 10 अगस्त का बुधवार, 10 अगस्त का बुधवार है, तो बताइए 10
अप्रैल का कौन सा दिन होगा? 10 अगस्त का बुधवार है। अगस्त का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये है। अगस्त का कोड 3 है और पहला कोड क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 0। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? 10 अगस्त का बुधवार दिया है तो अगस्त का कोड आपका 3 है और अप्रैल का कोड आपका 0। तो 3 से आप 0 पे आ रही है तो क्या करोगे? 3 घटाओगे इसमें, बुधवार -3, तो बुधवार माइनस हो जाएगा मंगलवार और तीसरा दिन क्या है? सोमवार। तो 10 अप्रैल का सोमवार होगा। तो इस ट्रिक की सहायता से आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। एक उदाहरण और दीजिए, यदि उसी साल में तारीख थोड़ी डिफरेंट हो। उदाहरण देख लीजिए आप। यदि आपको दे कि 5 जून का शुक्रवार, किसी वर्ष 5 जून को शुक्रवार है, उसी वर्ष 10 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया कि 5 जून का शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा? तो इस ट्रिक की सहायता से जो अभी बताइए आप क्या करेंगे? 5 जून का शुक्रवार था तो इसी तारीख अक्टूबर में, इसी तारीख में ले जाइए। क्या करोगे आप? 5 अक्टूबर का निकाल लीजिए आप पहले। ठीक है, अभी जो ट्रिक बताई थी उसके आधार पर इसको हम सोल्व करेंगे। 5 जून का शुक्रवार दिया था, उसी वर्ष आप क्या करोगे? 5 अक्टूबर का, 10 का पूछा है लेकिन आसान करने के लिए आप डायरेक्ट 10 ना निकाल करके उसी तारीख में निकालिए, यानी कि 5 अक्टूबर का निकालिए। तो 5 अक्टूबर, देखिए जून का जो कोड है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का जो कोड है 5 है, अक्टूबर का कोड क्या है? 1 है। तो आप 5 से 1 पर जा रहे हैं। ठीक है, 5 से 1 पर जा रहे हैं तो शुक्रवार, 5 जून का शुक्रवार तो 5 अक्टूबर का, तो 5 से 1 पर गए हैं तो कितना होगा? 1 पर जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? -4 करना पड़ेगा 1 पर जाने के लिए। तो कीजिए शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार और फिर मंगलवार। तो मंगलवार होगा। तो 5 अक्टूबर का मंगलवार है तो 10 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा? आगे जोड़िए फिर आप। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, तो 10 अक्टूबर का रविवार होगा। ट्रिक यही रहेगी। हो सकता है यहाँ लिखने बोलने में कंफ्यूज हो, आंसर गलत हो, लेकिन आपको ध्यान रखना ठीक इसी प्रकार आप सोल्व करोगे। चलिए देखिए, आप जो नए हैं या थोड़ा बहुत कैलेंडर जानकारी रखते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल सही है। आपको जो स्टूडेंट को इस तरीके जो माइनस करना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। कैसी गलती करते हैं? जैसे हमने आपको ये अभी सोल्व करके दिखाया, आपको लग रहा है बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसी प्रकार गलती करते हैं और उनको लगता है हमने 4 माइनस कर दिया तो ठीक है। आपको यहाँ पर विशेष याद रखना है, मैंने आपको बताया कि 5 जून का शुक्रवार था, ठीक है, और जून का कोड आपका है 5 और अक्टूबर का कोड है आपका 1। तो 5 से 1 पर जाने के लिए -4 करना पड़ेगा। तो -4 कैसे करेंगे ये ध्यान रखना, -4 करेंगे, जो अगला दिन होगा वो आंसर सही होगा। तो शुक्रवार से -4 करेंगे तो शुक्रवार घटाएंगे, उससे पहले फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार और फिर मंगलवार, चारों दिन माइनस करके जो उसके बाद दिन आएगा, इनके पहले दिन आएगा, वो क्या होगा? क्योंकि 4 चौथा बैठ रहा है मंगलवार नहीं, क्योंकि हम बैक में जा रहे हैं इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। तो बच्चे गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना। तो मंगलवार ये गलत होगा, सॉरी, मंगलवार जो था ये गलत होगा। सही क्या होगा?
चौथा दिन तो मंगलवार है, इसको माइनस करना ही है, तो ये आंसर होगा सही, ये होगा सोमवार। ठीक है, तो 5 अक्टूबर का सोमवार था, तो अब क्या होगा, 10 अक्टूबर का क्या होगा, जोड़िए, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो 10 अक्टूबर का आपका शनिवार होगा। ये आपको याद रखना है। हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? आगे जाएंगे तो जैसे मैंने बताया कि सोमवार से आपको 5 दिन आगे जाना है, तो सोमवार नहीं लगेगा इसमें, आगे जाने के सोमवार से आगे गिनेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आगे के लिए। और बैक में करते तो फिर क्या होता है, यदि हम पूछे सोमवार से -2 दिन पहले, तो सोमवार उसमें जुड़ता है, सोमवार रविवार ऐसे ये करना है। चलिए आगे क्या टॉपिक लीजिए आप, संवत। संवत पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शक संवत, विक्रमी संवत। ठीक है, अब यही देख लीजिए आप, यदि आपको पूछता है शक संवत निकालिए, तो उसमें आप 78 जोड़ देंगे। यदि पूछता है विक्रमी संवत, तो 57 माइनस कर देंगे। कैसे, उदाहरण के तौर पे समझिए आप। सॉरी, मेरा कहने का मतलब है 78 जुड़ता है और 78 घटता है, 78 जो है घटता है। देखिए एग्जाम्पल समझिए, उसमें आप क्लियर हो जाएगी बात। जैसे 2015 है, 2015 ईस्वी है आपकी, वर्षन दिया गया है 2015 ईस्वी है या सन है 2015, तो 2015 को विक्रमी संवत में बदलिए, तो विक्रमी संवत होगा इसका, विक्रमी संवत। विक्रमी संवत जो होगा 2015 जो है, इससे 2015 को विक्रमी संवत में यदि आप बदलोगे, तो इसमें आप 57 जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ करके क्या है आपका 2072, तो 2072 जो है वो विक्रमी संवत है। ठीक है, यदि अगर पूछता आपको शक संवत, तो 2015 में आप -78 कर देते। याद रखिएगा, विक्रमी संवत में 57 जोड़ते हैं, विक्रमी संवत निकालने के लिए सन जो देता है उसमें 57 जोड़ते हैं, और शक संवत निकालता हो, पूछता हो, तो जो सन है उसमें से 78 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 15 से 8 गया 7, तो क्या आएगा 1937। तो इस प्रकार से विक्रमी संवत और शक संवत, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। विक्रमी संवत की जो शुरुआत की थी 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व विक्रमी संवत की शुरुआत की थी विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, विक्रमी संवत इसलिए इसका नाम पड़ा। और कब की थी, 57 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, तो इसलिए ईसा पूर्व की बात है, तो ईस्वी में 57 जोड़ते हैं। ठीक है, अब शक संवत की बताऊं मैं। शक संवत जो था कनिष्क जो राजा हुआ 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, कनिष्क राज शासन में बैठा था, तो 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था, तब शक संवत की शुरुआत हुई थी। मैं आपको बताऊं, शक जो थे, ये कनिष्क जो था शक राजा हुआ है, तो इस करके इसने कनिष्क ने 78 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा तो शक संवत की शुरुआत की थी। इसलिए जो हमारी 2015 ईस्वी है, ये 2015 सन है, इसलिए 78 इसमें से माइनस करते हैं। चलो ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि शक संवत और विक्रमी संवत। और जहाँ तक मेरे याद मैंने पढ़ा है कि जो शकों का हनन किया था इसने, कनिष्क ने, और ये कुषाण शासक था, और शकों का हनन किया था, यानी कि शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी। ठीक है, अब देखते हैं कि सप्ताह की वजह से क्या कैलेंडर या दिनों में परिवर्तन होता है।
आप देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नया टॉपिक है इसमें कि आप याद रखिएगा सप्ताह, पूर्ण सप्ताह अगर होते हैं यानी कि सप्ताह की वजह से दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? यदि आपसे पूछा जाए आज रविवार है, आज रविवार है तो 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो 10 सप्ताह बाद रविवार ही होगा। ठीक है, इसमें एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आज रविवार है तो 100 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे, सप्ताह निकालिए, 100 दिन सप्ताह देखिए, 7 चौक 28 तो 2 बचा, यानी 14 सप्ताह पूर्ण हो रहे हैं। तो रविवार जो है, आज रविवार है तो 100 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? यानी 14 सप्ताह पूर्ण किए हैं इसने, तो 14 सप्ताह बाद और 2 दिन शेष बचे हैं इसमें। फिर आप देखो कि आज ये सिंपल सी बात है, 14 सप्ताह पूर्ण हो रखे हैं तो जो शेष बचता है वो शेष इसमें जोड़ देंगे आप। रविवार से 2 दिन बाद क्या होगा? सोमवार मंगल, तो मंगलवार होगा। आप इस चीज का याद रखिएगा। एक उदाहरण और देख लीजिए। यदि पूछता है कि क्योंकि आज संडे है इसलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं, या कुछ भी दे दे, मान लिए कि आज मंगलवार है, मान लेते हैं मंगलवार है, तो 10 सप्ताह 220 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? देखिए आज मंगलवार है मान लेते हैं, तो 10 सप्ताह 220 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? आपको सप्ताह के ऊपर ध्यान देना, पूर्ण सप्ताह कितने उनको छोड़ दीजिए, विषम दिन निकालने हैं। तो 10 सप्ताह पूर्ण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 220 दिन, तो 220 दिनों में विषम दिनों की संख्या देखिए आप, 7 या 21, 7 तो विषम कितना बचा? 3 शेष बचता है। तो विषम दिन कितने? 3 है। तो बस मंगलवार में आप 3 ऐड कर दें, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो ये आपका शुक्रवार होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप ऐसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें। अब नेक्स्ट है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी महीने में रविवारों की संख्या कितनी, 5 रविवार हुए या 4 हुए, इस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया है, आपको प्रश्न सोल्व करते समय ये सब कुछ नहीं लिखना है। देखिए हम मानकर चलते हैं कि कोई महीना है और 31 तारीख का वो महीना है, यानी कि 31 दिनों का महीना है, और उस महीने में रविवार जो पहला पड़ता है 1 तारीख का पड़ता है, 1 तारीख का रविवार पड़ता है, 2 तारीख का सोमवार, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ऐसे फिर 8। तो इस प्रकार पूरा महीने का हमने आपको बता दिया। यानी कि आप देख रहे हैं इसमें, तो इस महीने में रविवार 1 2 3 4 5 रविवार आए हैं, सोमवार भी 5 ही आए हैं और मंगलवार भी 5 ही आए हैं। आप देख रहे हैं यदि 31 दिनों का महीना हो और 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख में कौन सा दिन होगा, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए कैसे आप सोल्व करते हैं। यदि एग्जामिनर पूछे आपसे कि 31 दिनों का कोई महीना है, 31 दिनों का कोई महीना है और 1 तारीख, या मैं बोलूं 1 मिनट, समझिए आप नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कोई महीना 31 दिनों का है, उस महीने में पहले जो 3 दिन होंगे, 1 2 3 तारीख के जो दिन होंगे वो महीने में 5 बार आएंगे। ठीक है,
जैसे 1 तारीख का रविवार है तो 5 बार आया, यानी कि 31 दिनों के महीने में पहले जो 3 दिन होंगे वो महीने में 5 बार आएंगे। दूसरी बात, यदि महीना 30 दिनों का हो, यदि महीना 30 दिनों का हो तो उस महीने के पहली और दूसरी तारीख में जो दिन पड़ेंगे वो महीने में 5 बार आएंगे। तीसरी बात, यदि महीना 29 दिनों का हो, 29 दिनों के महीने में पहली तारीख का जो दिन होगा केवल वही महीने में 5 बार आएगा। ठीक है। यदि एग्जामिनर बोलता है कि कोई महीना 28 दिनों का है तो उस महीने में कौन सा दिन ऐसा होगा जो महीने में 5 बार आएगा, तो उस महीने में यानी कि 28 दिनों के महीने में कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो 5 बार आएगा। ठीक है। चलिए, तो यदि कोई बुद्धिजीवी आपको भर मारने लगे या व्हाट्सएप पे आए कि मैंने एक नया आविष्कार किया है कि 472 साल बाद ऐसा संयोग बना के प्रत्येक जो 28 दिनों का ये महीना है प्रत्येक जो दिन है वो 4 बार आया है। सिंपल सी बात है भाई, यदि प्रत्येक महीना, यदि कोई महीना 28 दिनों का होगा तो प्रत्येक दिन महीने में 4 बार ही आएगा। सोमवार मंगल बुध जो भी है 7 के 7 दिन महीने में 4 बार ही आएंगे, 7 चौक 28 होता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए, 31 दिनों के महीने में पहले 3 तारीखों के जो दिन होंगे वो महीने में 5 बार आएंगे। 30 दिनों के महीने में पहले 2 तारीखों के दिन जो होंगे वो 5 बार आएंगे। 29 दिन का जो महीना होगा उसका जो पहली तारीख होगी उसका जो दिन होगा वह 5 बार आएगा और बाकी 4 बार आएंगे। ठीक है। और एक विशेष मैं आपको बात बताऊं, थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई थी रिपीट कैलेंडर के बारे में। कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न आए हैं, पूछा है उन्होंने कि वो थोड़ा कंफ्यूज है कि कैलेंडर रिपीट ही क्यों होता है या 28 साल बाद ही होता है पहले। इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको बताऊं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामान्यतः कितने वर्षों बाद कैलेंडर रिपीट होता है तो इसका आंसर होगा 28 वर्ष। यदि आपसे पूछा है नज़दीकी कैलेंडर रिपीट कब होता है, नज़दीक का मतलब होता है वो भाषा डाल देता है। जैसे कि मैंने अपना जो जन्मदिन था, पहला जन्मदिन जो था वो 2017 को मनाया था। ठीक है। यदि वो देता है कि मैंने अपना जन्मदिन मार्च 2017 को बुधवार को मनाया था, पहला जन्मदिन, तो मैं अपना दूसरा जन्मदिन, दूसरा मतलब सोमवार को, मैं अपना जो जन्मदिन है सोमवार को कब मनाऊंगा, तो नज़दीक वाली बात है। यानी कि 5 मार्च 2017 को उसका पहला जन्मदिन था और दिन क्या था, वो बोलता है सोमवार। मान लेते हैं सोमवार कि 5 मार्च 2017 को मैंने अपना पहला जन्मदिन सोमवार को मनाया था, तो अगले किस वर्ष मैं अपना जन्मदिन सोमवार को ही मनाऊंगा। उदाहरण समझिए, बोलने में लैंग्वेज में थोड़ा हो जाता है लेकिन उदाहरण समझिए कि 5 मार्च 2017 को मैंने अपना पहला जन्मदिन जो था सोमवार को मनाया था, तो अगले किस वर्ष मैं अपना जन्मदिन सोमवार को ही मनाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जब कैलेंडर रिपीट होगा तो 5 मार्च का सोमवार ही होगा। किस सन में होगा तो देख लीजिए, हम देखते हैं इसको 4 से डिवाइड, 4 चौक 16, तो 1 शेष बचता है। मैंने आपको बताया था 1 शेष बचता है तो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। 2 या 3 शेष बचता है तो 11 वर्ष बाद। यदि 0 शेष बचता है या फिर उसमें से कोई नहीं होता तो 28 साल बाद ही कैलेंडर रिपीट होता है। तो सीधी सी बात है। तो आप देखेंगे इसमें 6 जोड़ देते हैं तो 2023 में 5 मार्च का सोमवार ही होगा। तो इस प्रकार से याद रखना। अब बात आती है कैलेंडर रिपीट ही क्यों होता है। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट एडी जो थी, जो कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट एडी 1 ईस्वी का जो पहला दिन था शुरुआत हुई थी तो वह सोमवार था। सोमवार से शुरुआत हुई थी। और आप देखते हैं वर्ष, प्रत्येक वर्ष में 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। जब भी एक वर्ष में विषम दिनों की जो संख्या होती है, विषम दिन जोड़ करके पूरा सप्ताह बन जाता है तो कैलेंडर रिपीट हो जाता है। वो कैसे,
2000 मान लेते 17 है, 365 दिन होंगे इसमें, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो विषम दिन कितना 1 है, तो विषम दिन 1 है। ऐसे ही 2018 में 365 दिन होंगे तो विषम दिन 1 होगा। 2019 1 विषम दिन होगा। 2020 लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन होंगे। 2021 1, 2022 1, तो जोड़ करके देखिए 1 2 3 2 5 6 7, 7 दिन बैठ गए, तो 7 दिन यानी कि सप्ताह पूरा बन गया। तो जो 2023 होगा 7 दिन इसमें, तो 7 सप्ताह पूरा हो तो 2023 में फिर आपका कैलेंडर रिपीट होगा 2017 वाला, ये 7 तो सप्ताह पूरा होने के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है। इस प्रकार से आप ये ध्यान रखिए। आप याद रखिएगा कैलेंडर की ये जो तीसरी वीडियो थी, और हमने अपनी तरफ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल की जो परीक्षाएं हैं उनमें हमने प्रयास किया है आपको समझाने का, बताने का। आप नोट्स बनाइए और पूरी वीडियो देखिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और पढ़ते रहिए विपिन इंस्टा चैनल। धन्यवाद।